तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग से लेकर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, तो किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। 95% लोग फेल होते हैं, उसके क्या कारण है, और जो 5% कैटेगरी में सक्सेसफुल में जाते हैं तो वो क्यों पहुंचते हैं। तो इसके हम कुछ पहले एक दो तथ्य आपको बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दुनिया के 96% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको करके वो कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये सर्वे की हुई रिपोर्ट है, आप चेक कर लेना। 96% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस काम को वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने से वो कहाँ पहुंचने वाले हैं। और थोड़ा बहुत होता भी है क्लियर, तो दोस्त धुंधली तस्वीर होती है, उनको क्लियर स्पष्ट नहीं होता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बोला जाता है, या विजुअलाइजेशन टेक्निक, तो तब आप पहुंच सकते हैं जब आपका एकदम उद्देश्य क्लियर हो कि इस काम को करने से हमें ये मिलने वाला है। तो आप उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, और बेहतर ढंग से करेंगे तो दोस्त रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा, और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा है कि इस काम को करने से वहां पहुंचेंगे। लेकिन 90-96% लोगों को ये पता नहीं है कि इस काम को करने से कहाँ पहुंचेंगे, या पता भी है तो चार लोगों ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया कि ये काम तो लोग फेल होते हैं इस काम में, या इस काम में तुमने गलत हाथ डाल दिया, तो दोस्त वहां से उनके दिमाग में धुंधलापन घुस जाता है, यानी शंका घुस जाती है, और वहीं से उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो आप जिस काम को भी ठानो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड को दुनिया की कोई ताकत चेंज ना कर पाए। इस तरह का अपना माइंड होना चाहिए, वही आदमी सफल होता है। और आपको हम एक दो चीजें और बताते हैं कि महीने में काम किस तरह से करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, कि आप फेल क्यों होते हैं और सक्सेस किस तरह से हो सकते हैं। तो हम आज शेड्यूल शेयर करेंगे, मंथली शेड्यूल किस तरह से आप किसी भी काम करो, डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कोई भी दुनिया का काम करते हो, तो ये काम आपको शेड्यूल करके नहीं कर रहे हो तो दोस्त आपका आधा अधूरा भूल जाओगे आप। कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ छूटेगा, कुछ गलत तरीके से करोगे, और आप उस काम में 10% या 15% ही सक्सेस हो पाओगे। तो आज हम स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का बताएंगे, क्या शेड्यूल कैसे करना चाहिए जो आप सफल हो सकते हो। तो ये है मंथली वर्किंग शेड्यूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आपको 1 तारीख से 31 तारीख तक किस तरह से काम करना चाहिए जो आप 100% सफल हो जाओ। लोग 95%, 96% लोग फेल होते हैं। तो वो क्यों फेल होते हैं, वो दोस्त ये टेक्निक कभी सीखते ही नहीं है। और जो सीख के काम करता है वो 100% सफल होता है, क्योंकि सीख के हर काम किया जा सकता है। सीख के ही हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, यहाँ तक कि कुछ लोग एरोप्लेन भी उड़ाते हैं सीख कर। तो सीख कर दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। बहुत बड़ी ताकत है लर्निंग की। क्या क्या करना है मंथली वर्किंग शेड्यूल में, क्या क्या आता है। सबसे पहले डेप्थ वर्किंग शेड्यूल। डेप्थ क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। मान लीजिएगा आपने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, और ए ने कराया बी को, बी ने सी को कराया, सी ने डी को। तो अब आप सोचोगे कि डी से हमें क्या मतलब है, वो तो किसी और ने जोड़ा है, किसी और ने जोड़ा नीचे। तो दोस्त 5 लेवल तक कोशिश करो, आप टच करो, फिजिकली मीटिंग करो, उसके साथ मिलो, उसको ट्रेनिंग दो। और यहाँ तक लोग जा नहीं पाते हैं, लोगों की सोच जो है वो दूसरे एंगल से चलती है। सोच पता किस तरह की लोगों की हो गई आजकल, सामने वाले का किसी तरह से भला ना हो जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, ये सोच बन चुकी है। और ये सोच को आप जल्दी नहीं बदल सकते हो। इसके लिए आपको मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करते हो तो ये सोच बदलेगी, नहीं तो आप सोच नहीं बदल सकते हो। हमारे कल्चर, सोसाइटी या जॉब कर करके हमारी सोच बन चुकी है कि सामने वाला कहीं ऊपर ना निकल जाए, और यही सोच डायरेक्ट सेलिंग में हमें फेल कर देती है। डायरेक्ट सेलिंग में इस सोच के साथ आदमी 100% फेल होता है। अगर आपने जिसको ज्वाइन कराया ये सोच अगर रखी कि ये ऊपर ना निकल जाए, आप 100% फेल हो, उससे पहले ही फेल हो। यहाँ पर सोच अलग चेंज करनी पड़ती है। एक भागवत में सुना होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस तरह के सेंटेंस, विश्व का कल्याण हो। लेकिन दोस्त वो चिल्लाते हैं, सिर्फ मुंह से चिल्लाते हैं,
दिल से कोई नहीं चाहता विश्व का कल्याण हो या समाज का भला हो, लोग लोग हमसे ज्यादा अमीर हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये आपको दिल से चाहना पड़ेगा। ये आप जब तक 5 लेवल तक कम से कम नहीं चाहोगे, हम तो कहते हैं अनलिमिटेड डेप्थ तक चाहो, सभी का भला चाहो, दिल से चाहो कि वो किसी भी तरह से सफल हो, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ये जिस दिन आपने कोशिश कर ली, ये सोच बना ली, उसी दिन से आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये सोच अपनी बदलने के लिए आपको विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो किसी दिन आप 5 बजे जिस दिन बताओगे उसी दिन हम रख देंगे, आपको मेडिटेशन करा देंगे 20 मिनट का। नेक्स्ट है ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल। अब आपने डेप्थ में काम कर दिया, मान लो मिस्टर ए के साथ काम किया, अब दूसरा बी के एक ब्रांच है, बी की कौन कौन सी टीम है उस पर काम करो, फिर सी की टीम पर काम करो, तो ब्रांच पर भी काम करना है। अगर एक ब्रांच के भरोसे बैठे उसने कल को छोड़ दिया, डाउन कर दिया, तो बिजनेस आपका इफेक्ट होगा। कई ब्रांचें आपने बना दी तो आपका बिजनेस बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाला नहीं। एक अगर डाउन कर रहा छोड़ रहा तो 10 बढ़ाने वाले नए आ जाएंगे हर महीने। तो ब्रांचें आपको बढ़ाते रहना है, लेकिन उतनी ही बढ़ानी है जितनी आप संभाल पाओ। नेक्स्ट है टारगेट एनालाइजिंग वर्किंग शेड्यूल। आपने टारगेट क्या बनाया है, उसको एनालाइज करना है और उसका शेड्यूल बनाना, किस तरह से इस टारगेट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस क्लोजिंग शेड्यूल। लास्ट के 5 दिन आपको रखने हैं, क्लोजिंग कैसे करनी है, कम से कम 3 से 5 दिन। उसमें पूरा क्लोजिंग का शेड्यूल रहेगा। सिर्फ यही देखना है किसकी कितनी मैचिंग हुई है, कौन का कहाँ पहुंच गया है, किसी की मैचिंग कम पड़ रही, किसी की सेल परचेज तो नहीं छूटी है, उसकी वजह से पता चले किसी का लाखों रुपए का नुकसान हो जाए। तो वो बारीक चीजें सबकी रिव्यू करो और उनको कॉल कर करके बताओ, ये आपकी ड्यूटी है। 5th नंबर पे है सेल्फ फ्री शेड्यूल। इसके बाद पूरे महीने में जो फ्री टाइम मिलता है उसमें अपना शेड्यूल बनाओ कि फ्री टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका कैसे सदुपयोग करेंगे। अगर ये चीजें आपने सीख ली तो आप फिर देखना रिजल्ट कैसे आता है। चलिए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि डेट वाइज आपको कैसे काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में। पूरा डेट वाइज इसका हिसाब बना होता है। 1 तारीख से 10 तारीख तक आपको क्या करना है, टीम लीडर्स को बुलाना है और उनकी एक एक करके काउंसलिंग करनी है। और काउंसलिंग दोस्त इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, और अपनी भी करवानी है। आपका जो सीनियर हो उसके साथ आपको अपनी करवानी है, जूम पे कराओ या फिजिकल कराओ, जैसे भी पॉसिबल हो। काउंसलिंग में गलतियां पकड़ में आती हैं, क्योंकि अपनी गलतियां इंसान को कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। वो कोई जूनियर या सीनियर ही बताता है कि ये यहाँ पर आप ऐसे सुधार करो तो अच्छा हो सकता है। तो हम कहाँ कहाँ गलती कर रही है हमें कभी आइडिया नहीं लगेगा जब तक हम अपने अपलाइन या सीनियर के साथ नहीं बैठेंगे। तो एक बार 1 से 10 तारीख तक हर हाल में अपने अपलाइन के साथ बैठो, कम से कम 2 से 4 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना टाइम हो, और काउंसलिंग करवाओ अपनी। पूरा उसको बताओ पिछले महीने क्या क्या काम किया था, उसका क्या क्या रिजल्ट आया। तो वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ पर आपने ये गलती की, यहाँ पर ये सुधार किया जा सकता है। तो अगले महीने उन गलतियों को न दोहराओ, आगे सुधार करो। अगर ये करते हो तो शायद है 4 से 6 महीने में आपकी सारी गलतियां फिल्टर होकर साइड में हो जाएंगी, और जब अच्छे काम करोगे तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। तो 1 से 10 रखो काउंसलिंग के लिए, और लोगों को सेल्फ परचेज करने दो, ऑफर आते हैं उनको लेने दो, क्योंकि ऑफर सेल्फ परचेज तो खुद करेंगे जिसको बेनिफिट लेना होगा, तो उनको वो करने दो। आपका काम है सिर्फ काउंसलिंग, खुद अपनी कराओ और एक साथ एक दिन बैठो और अपनी टीम की पूरी टीम की काउंसलिंग करो। नेक्स्ट आता है ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल। ये काम दोस्त होता है 11 से 20 के बीच में। इसमें क्या होता है, जो आपने ब्रांच बना रखी, जैसे मिस्टर ए को आपने स्पॉन्सर किया, उसकी मान लो 1,000 की टीम है। फिर मिस्टर बी को स्पॉन्सर किया, उसकी 200 की टीम हो गई, मिस्टर सी की 250 की टीम। अलग अलग एक एक ब्रांच को आपको टाइम देना है और डेप्थ में जाकर काम करना है। क्योंकि डेप्थ में जब आप काम करोगे तो जिसको भी आपने स्पॉन्सर किया होगा उसको हर हाल में इनकम आएगी। इनकम आएगी तो वो उसके अंदर एनर्जी रहेगी, भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि ये लाइन बेहतरीन है। फिर वो काम करेगा डेप्थ में, तो उसने जिसको ज्वाइन करा रखा होगा उसको इनकम आएगी। अगर ये काम आप कर पाए तो आपको ऑटोमेटिक इनकम आएगी, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। तो डेप्थ में जाके आपको काम करना है 11 से 20। 11 से 20 आपको घर में नहीं रुकना है, बाहर निकल जाओ। घर से बाहर ही कदम रखना है, 9 बजे के बाद बाहर दिखना चाहिए। ये काम अगर करके देखना, फिर देखना आप कैसे आपकी टीम बिल्ड होती है। मेक शेड्यूल फॉर न्यू ज्वाइनर्स। नया जब कोई ज्वाइन करता है आपके साथ में, तो तुरंत उसके लिए शेड्यूल बनाओ, टाइम उसको सबसे पहले देना है जो भी नया आ रहा, क्योंकि उसको ABCD पता नहीं है।
उसको जब पता होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले नई टीम कहाँ कहाँ ज्वाइन कर रही, उनकी मीटिंग रखो, इकट्ठा बुला लो, एक जगह ट्रेनिंग दे दो। क्योंकि पुराने होते जाएंगे वो तो कुछ ना कुछ करेंगे जो काम आप बताओगे, नए को पता नहीं होता क्या करना है। तो उसकी मीटिंग जरूर करो। स्ट्रेटजी टू एक्टिवेट होल नेटवर्क। एक स्ट्रेटजी ये भी बनानी है कि अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करके रखना है, पूरी टीम को एक्टिवेट। ऐसा नहीं है मिस्टर ए की टीम पे काम किया और बी टीम बैठ गई आपकी, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप देखो कौन सी टीम कितना लेवल पर पहुंची है, हर एक को हिसाब से अपना अपना उसके हिसाब से टाइम दो उनको। प्रॉपर फॉलो अप एनालिसिस ऑफ वर्क डन। सभी ने जो जो काम किया है, आपने जो काम किया है उसका पूरा फॉलो अप करना है, रिव्यू करना है डेली के डेली। 11 से 20 यही काम करना है, टीम पर काम करो, उनका रिव्यू करो, उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो, उनकी मीटिंग करो, ट्रेनिंग दो। नेक्स्ट है टारगेट अचीव वर्किंग। अब इसमें क्या करना होता है, 21 से 28 तक का जो काम है, इसमें मैक्सिमम हेल्प करना है डाउनलाइन को, अपनी टीम को, और अपलाइन से हेल्प लेनी है इस चीज को समझने में कि जो टारगेट अचीविंग शेड्यूल है इसको कैसे हम बनाएंगे। कौन किस लेवल पर पहुंच गया है, कोई 19,000 पे पढ़ा है तो कोशिश करो 25 पे पहुंचाओ उसको, उसकी टीम पे जाके काम करो। किसी का सेल्फ परचेज पेंडिंग है वो करवाओ, किसी की टीम कमजोर है तो उनको ट्रेनिंग दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनकी सेल्फ परचेज कराओ। तो 21 से 28 सिर्फ क्लोजिंग से रिलेटेड काम कराओ। जब सबकी मैचिंग हो जाए, लास्ट में आता है बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। 2 से 3 दिन लास्ट के रखने हैं आपको। फिर आपको रिव्यू करना है, 21 से 28 जो आपने किया है उसको फिर रिव्यू करना है। इसमें कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग गलती करेंगे, उसको डीपली रिव्यू करो, कौन कौन सा छूटा है, स्पेशली उनको ही टच करो। दौड़ना पड़े तो आप दौड़ जाओ उनके साथ। और कोशिश करो, यहाँ पर आपको बैठ के ज्यादा काम करना है, दौड़ के इतना नहीं कर सकते हो, तो बैठ के काम करना है। 3 दिन लास्ट में सिर्फ इसी को देना है कि बिजनेस वर्किंग शेड्यूल। इसके बाद बचता है सेल्फ फ्री शेड्यूल। जो फ्री टाइम आपके पास बचता है 1 तारीख से 31 के बीच में, कभी भी संडे बचता है, सुबह शाम का टाइम होता है, उसको अपने डेवलपमेंट में लगाना है, अपनी नई टीम पे बिल्ड करना है, ट्रेनिंग पे काम करना है, सेमिनार प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो इसमें और लर्निंग पर सबसे ज्यादा लर्निंग करो अपने लिए। नेक्स्ट है लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप की परिभाषा क्या है, ये क्या है, एक जो आपने विजन देखा है, जो ड्रीम बनाया है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना ही लीडरशिप है असली। अगर आप अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए, अचीव कर पाए, और खाली सपने देख रहे कोरे कोरे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ हम बेसिक काम बता देते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जरूरत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 7 काम। इस काम को 24 घंटे आपको रटा होना चाहिए। सेल्फ परचेज महीने में जब भी होनी चाहिए हो, उस टाइम हो जानी चाहिए। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान्सो, फीडबैक क्लोजिंग, लास्ट आता है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो इतने काम आपको जरूर करने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। अब हम थोड़े सी 1-2 टेक्निक आपको और बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ, फिर हम आलोक जी को बुलाएंगे। एक तो हम लोग क्या गलती करते हैं ज्यादातर, बड़े अमीर लोगों से जलते हैं और गरीबों से दोस्ती करते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो आपको गड्ढे में ले जा रहा है। एक कई जगह आप देख लेना, सक्सेसफुल 5 लोग जो आपके दोस्त होंगे, उनकी एवरेज इनकम आपकी होगी। तो कोशिश करो अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ जाओ। ये एक सिंगल फार्मूला है। एक हम बार बार आपको बताते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी जो टेक्निक है, सबसे बड़ी जो टेक्निक है अमीर बनाती है, आप किसी को देख लेना जिसका सबसे ज्यादा अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, जो जितना अच्छा बोल पाता है उसकी उतनी बड़ी इनकम है। इस पे हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। भैंस बोलती नहीं है इसलिए वो भैंस है, इंसान बोलता है, सिर्फ यही एक अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है इंसान में और जानवर में। सिर्फ एक ही अंतर है। कुछ अंतर आपको दिखते होंगे फिजिकली, लेकिन वो दोस्त अंतर नहीं है। एक लोगों ने हमें बताया था भैंस के खुर नहीं होता है, तो आदमी की उंगलियां काट दो खुर जैसा हो जाएगा, तो क्या वो भैंस बन जाएगा? तो एक चीज क्वालिटी अपने अंदर हर हाल में डेवलप करो, बोलने की कला। एक अनपढ़ आदमी भी अगर बोलना सीख गया तो करोड़ों में खेल जाता है।
आपके सामने एग्जाम्पल देखे होंगे पास पड़ोस में आपने। तो बोलने की कला अगर आप में आ गई तो आप बोलना सीखो सबसे पहले। और यही हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते हैं। ये हिम्मत लोग जल्दी नहीं जुटा पाते हैं। इसी को आपने जिस दिन सीख लिया आप उसी दिन ग्रो कर जाएंगे। और इतना ग्रो कर सकते हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी कला है बोलने की कला। तो इसको आप जरूर सीखना। हम पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स भी बना रहे। आपको कोशिश करेंगे वो हम कोर्स देंगे भी। इनवाइट कैसे करते हैं लोगों को, ये थोड़ी सी हम आपको टेक्निक बता दें। अगर आप ये सीख पाएंगे तो बहुत स्पीड में ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि बात करना ही आना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही चीज लोगों को नहीं आती है, सही शुरुआत करना। अगर सही शुरुआत करनी आ गई तो लोगों की लाइन लग जाएगी आपके पास। कुछ इसमें टेक्निक है शुरुआत कैसे करते हैं। वही चीज दोस्त लोग सीखने को तैयार नहीं होते हैं, मीटिंग में नहीं आते। प्रोस्पेक्ट से मिलने की पहले की प्रक्रिया क्या क्या है, मिलने के पहले की बातचीत क्या होनी चाहिए, और मार्केटिंग प्लान दिखाते समय आपको किस तरह से दिखाना है। ये चीज अगर आप सीख गए तो आप समझो खिलाड़ी बन जाएंगे, सेल्स के मार्केटिंग के खिलाड़ी बन जाएंगे। मिलने की पहले की प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेना है फोन में या फिजिकल। और ये अपॉइंटमेंट में जो बातचीत आपकी होगी मिनिमम 40 सेकंड, मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा लंबी जब कहीं बातचीत चलती है तो आपने देखा होगा जैसे ही फोन में ये होना शुरू हो जाता है, और सुनाओ क्या खाया, समझो अब काम की बात खत्म हो चुकी है, आप टाइम पास कर रहे हो। तो जैसे ही उधर से जवाब आए और सुनाओ, समझो काम खत्म है, अब कुछ सुनाने को नहीं है। अब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो इनविटेशन हमेशा 40 मिनट से ज्यादा कोशिश करो ना हो। और हो भी 14, कुछ पूछ भी दे सामने वाला तो हाईएस्ट 2 मिनट। इससे ज्यादा आप कर रहे हो तो टाइम खराब कर रहे हैं अपना। और फोन में दोस्त कुछ भी नहीं बताना है, ना कंपनी का ना प्लान, कुछ नहीं। क्योंकि फोन में आप जब बताते हो तो सामने वाले को 10% ही समझ में आता है। और जब वो फोन काटेगा तो 1% रह जाएगा, 1% में काम होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं नो रेडियो मेक हैव टू टीवी। रेडियो नहीं बनना है, टीवी बनना है। सामने ही दिखाना है आपको प्लान, तो ही रिजल्ट ज्यादा है। क्योंकि आपको रेडियो में अगर बिक रहा होता तो टूथपेस्ट और ये दुनिया भर के विज्ञापन रेडियो में बिकने से सामान बिक जाता। तो रेडियो में विज्ञापन नहीं होता कभी भी। अपॉइंटमेंट लेना है, कॉल एंड गिव योर इंट्रोडक्शन देना है अपना शॉर्ट में। तो एक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जोश के साथ आपको बात करनी है। इसके बाद जब लास्ट करना है, एंड कॉल काटनी है, उससे पहले क्यूरियोसिटी पैदा कर देना है। क्यूरियोसिटी कैसे, एक दो आपको एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं। फोन किया आपने किसी को कि भाई साहब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई लड़का हो आपके पास जिसको कंप्यूटर या मोबाइल चलाना आता हो तो आप हमें बताना, एक घर से काम करने का बेहतरीन मौका है। तो भाई साहब बताना जरूर हमें, और 24 घंटे के अंदर बताना, नहीं तो किसी और को हम देख लेंगे। इतना करके फोन काट दो, देखो वो आदमी कैसे कैलकुलेशन करता है रात भर। नींद आराम हो जाएगी, अगले दिन उसका कॉल आ जाएगा, भाई साहब हमें बताओ, हम करने को तैयार है। क्योंकि हर आदमी दुनिया में रोजगार ढूंढ रहा है। हर आदमी रोजगार की तलाश में है, हर आदमी कमाई की तला साधन ढूंढ रहा। आप कमाई का साधन उसको दोगे 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट इनविटेशन का तरीका एक और आपको बता देते हैं। आपने कॉल किया किसी को कि भाई साहब आपके एरिया में हम ये बिजनेस अपना फैलाने जा रहे हैं, तो आपके एरिया का हमें नॉलेज नहीं है। तो क्या आप अपने एरिया का थोड़ा सा हमें नॉलेज दे बता सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब उसको दोस्त बिजनेस पता नहीं है क्या है, तो पूछेगा क्या बिजनेस, कह दो हमें 1 घंटे का टाइम दो तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर आप हमें रिसर्च करके बताना। ये एक तरीका है प्लान दिखाने का। क्योंकि इंडिया है, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है। और ना सीधे उंगली से लोग समझने वाले हैं। उनको लगता है कि इनका बहुत बड़ा फायदा है, और वो उसी चक्कर में बेचारा खुद समझने को तैयार नहीं होता है, अपनी कुल्हाड़ी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। इंडिया के लोगों की यही सोच है कहीं इनका फायदा ना हो जाए। तो दोस्त फिर उनको इसी हिसाब से डील करो, उनका रास्ता है ये। और भी ये हजारों तरीके हैं, आपको हम डेली एक दो बताते रहेंगे। और क्या क्या चीज होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, और क्या क्या चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है। जब भी आपको प्लान दिखाने जाना है कि एक को आप दिखा रहे हो तो कम से कम 4 लोगों को असर होना चाहिए जो दाएं बाएं सुन रहे हो। आज हम कहीं प्लान दिखाने जाते हैं दोस्त, 20-20 लोगों की भीड़ लग जाती है।
आप बताते रहो, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ना है। जिसको शौक हो सुनो, नहीं शौक हो तो टाटा बाय बाय, बैठने दो। आए सबको वेलकम करो, पंक्चुअल रहना है आपको, 2 मिनट भी कभी लेट नहीं होना है। अगर आप लेट हो गए, आपका जो भी टीम होगी 100%, आप 2 मिनट लेट हो गए, वो 20 मिनट लेट होगा, और अगला वाला 2 घंटे लेट होगा, और चौथे नंबर वाला फिनिश, 24 घंटे गए। आप टाइम से आओगे तो आपका हर आदमी टाइम से रहेगा। नमस्कार बोलना है, शूज बाहर उतारने हैं, किसी के घर में जा रहा है तो थोड़ा सा 3-4 मिनट आपको थोड़ा सा माहौल बनाना है, तारीफ कीजिए लोगों की, हर आदमी पे। झूठी तारीफ नहीं करनी है, ध्यान रखना, झूठ पकड़ जाता है। जेन्यून होनी चाहिए, आपको वही चीज तारीफ करना है जो उसके अंदर हो। और दुनिया की एक क्वालिटी हर आदमी के पास होती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। एक मूर्ख होता है पागल, उसके अंदर भी एक क्वालिटी होती है। एक स्टोरी यहाँ सुना देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हर आदमी को कैसे भगवान एक क्वालिटी डालता है। किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं आधार कार्ड में, 800 करोड़ लोगों में किसी के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं। तो ये भगवान की एक स्पेशल, एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी बोल सकते हैं। आंख की पुतलियां मैच नहीं होती है किसी की किसी से। चेहरा भी बल्कि नहीं मिलते, बहुत कम लोगों के मिलते हैं। चेहरा अगर धोखे से मिल गया तो दोस्त आंख की पुतलियां नहीं मिलेंगे, या फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। 800 करोड़ में क्या ऐसा भगवान भूल कर सकता था कि 4-6 लोग एक जैसे बना देता? लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आप, आदमी बोलता ना हो, आधार कार्ड आंख की पुतलियां मिलवा देना, उसका बायोडाटा आ जाएगा, कभी चेक कर लेना। तो स्टोरी हम आपको एक सुनाने वाले हैं, छोटी सी, आपको बता देते हैं। एक आदमी ऑफिस से घर जा रहा था कार से, तो रास्ते में एक जगह आई, वहां नहर का पुल था, और आसपास पूरा सुनसान एरिया, 2-2 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, और तेज बारिश। उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब वो स्टपनी बदलने के लिए निकला, और स्टपनी निकली, जैसी पहिया उसने खोला, तो उसने सोचा यहाँ पर कीचड़ है नीचे, तो हम अपने पहियों का जो बुल्ट निकले हैं उनको निकालकर जो बाउंड्री बनी होती है, नहर के पुल की जो बाउंड्री, उस पर रख दिए। अब उसका धीरे से उसमें लग गया हाथ, चारों बुल्ट जो है नहर में चले गए। अब वो सर पकड़ के बैठा रो रहा कि क्या करें, बुल्ट चले गए इसमें, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। पास में ही नहर के किनारे एक पागल बैठा हुआ था, बड़े बड़े बाल रखा है, फटे कपड़े। वो उसको देख के हंस रहा बार बार। तो उसको बार बार जब वो हंस के रह गया पागल, तो कार वाले को गुस्सा आ गया। कह रहा, साले हमारी गाड़ी खराब हो गई, बुल्ट नहर में गिर गए, तुम हंस रहे। तो वो हंसता हुआ पास आया, कह रहा इतना आसान हल है इसका सॉल्यूशन, और आपको छोटी सी चीज का पता नहीं है कि घर कैसे जाएंगे। बुल्टी तो खो गए, आप इतनी टेंशन लिए बैठे हो। तो वो कह रहा आपको, ये छोटी सी चीज है, बुल्ट गायब हो गया, पहिया कैसे लगेगा उल्लू के पट्टे। तब वो फिर हंसने लगा, और उसने भगा दिया, कार वाले ने भगा दिया, हट पागल, दूर हट, हमारा दिमाग खराब ना करो। थोड़ी देर बाद वो पागल फिर आया, फिर हंसने लगा। का इसका आइडिया हमारे पास है, हम आपको 1 मिनट में घर पहुंचा सकते हैं। तो उसने फिर भगा दिया, तीसरी बार वो फिर आया पागल। कहा साहब मान लो हमारी बात, आप आराम से घर पहुंच जाओगे, नहीं तो रात भर यहीं भटकते रहोगे, भूखो मर जाओगे यहाँ। कहा अच्छा चलो बताओ। तब उसने बताया कि दूसरी साइड जो आपका पहिया लगा है, उसमें क्रॉस में 2 बोल्ट छोड़ दो और 2 खोल लो, इसमें लगा दो, और आप आराम से घर पहुंच जाओगे। तो पागल आदमी में भी एक क्वालिटी भगवान रखता है, क्योंकि वो दुनिया से तभी लड़ पाता है, और हम लोग सोचते ये पागल है। तो जेन्यून अगर आपने क्वालिटी ढूंढ ली आदमी की, तो उस पर हंसो मत, उसकी तारीफ करो, जिससे वो उस क्वालिटी की वजह से तरक्की कर जाए, ग्रो कर जाए लाइफ में, और कल को उसका घर अच्छे से चलने लगे। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी हर आदमी में होती है, उसकी रियल तारीफ करो, उसको मोटिवेट करो, जिससे उसी क्वालिटी की, क्योंकि अपनी क्वालिटी पता नहीं होती किसी को। अब उस पागल को ये क्वालिटी पता होती तो वो पागल होता, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए उस क्वालिटी की वजह से कमा रहा होता। तो क्वालिटी किसी को पता नहीं होती अपनी खुद की। जब दूसरा हमें गाइड करता, मोटिवेट करता है, तारीफ करता हमारी, तब हमें लगता है हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो आप भी कभी तारीफ करने में मत चूको, ये वही तारीफ करनी है, झूठ नहीं करना है। आपको अपने मतलब के लिए तारीफ नहीं करनी है, ठीक है, वो वाली तारीफ करनी है। फाइंड हिच कैटेगरी, उसकी कैटेगरी ढूंढनी है। आपसे शुरुआत में जो बातचीत करनी है, आपको कोशिश करना है उसका कैटेगरी आप ढूंढ पाओ, और उसकी इनकम पता कर पाओ कितनी है। ये 2 चीजें पता कर ली तो समझो खजाने की चाबी आपके हाथ में आ चुकी है। उसका क्या पैसा है, क्या उसकी इनकम है।
ये दो चीजें बातों बातों में पता जरूर करनी है, तभी आगे बढ़ना है। और सामने वाले को ज्यादा मौका देना है बोलने का, खुद कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा मौका देना है। तो ही तो वो अपने वीक पॉइंट आपको बता पाएगा। और वीक पॉइंट आपके हाथ में आ गए तो समझो वो आपके हिसाब से फिर चलेगा। और एक भी वीक पॉइंट आपके हाथ में नहीं है तो वो सुनने वाला नहीं आपकी एक बात। तो ध्यान रखना है प्लान कैसे दिखाना, आप समझ गए होगे इतने में। उसका मूड चेक करना है कि लिसनिंग पोजीशन में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आज किसी टेंशन में हो, किसी से लड़के आया हो, ऐसा लग रहा हो आपको, तो उस दिन प्लान नहीं दिखाना है। अफेंसिव मोड में तो नहीं है, रिजेक्टिव मोड में तो नहीं है। तो अच्छे मूड में अगर है तो आप उसको प्लान दिखाओ, नहीं तो हाल चाल लेके चले आओ, कहते टाइम भाई साहब कम है, किसी और दिन आपसे हम मिलते हैं। और प्लान कभी और दिखाओ। लेकिन हम लोगों को क्या रहती है जल्दी, कि किसी तरह से ये जुड़ जाए और हम जल्दी से कार आ जाए मेरी। और वो जल्दबाजी दोस्त नहीं करनी है, जल्द काम शैतान का। आपकी हर बात में सामने वाले का फायदा दिखना चाहिए शुरुआत में। आप सामने वाले को क्या बेनिफिट कराने जा रहे हो, अगर आप वो नहीं दिखा पा रहे तो आपके साथ वो कभी नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट है। एक सेकंड अपना ये थोड़ा सा। हाँ, कुछ गोल्डन क्वेश्चन है, वो बीच बीच में आपको पूछने हैं जैसी जरूरत हो वैसे। पहला है, सर क्या आप अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? इसका आंसर क्या होगा, आप कल्पना करो। किसी से आपने पूछा, क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? सीधी सी बात है, हाँ आएगा। ऐसे दोस्त आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछने ही हैं उस बातचीत के दौरान में। और ऐसे क्वेश्चन पूछने जिसमें हाँ निकले। 3 बार अगर हाँ निकल गया तो चौथी बार 100% हाँ निकलेगा। आप चौथी बार जब उसको प्लान दिखाओगे हाँ निकलेगा। सेल्स के लिए बोलोगे ये प्रोडक्ट आपका, फिर आप ऑर्डर लगा रहे हैं, हाँ निकलेगा। और वहीं तक आपको जाना है। तो ये गोल्डन क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बनाए गए कि हाँ निकलता है। सर मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं। क्या आंसर आएगा? हाँ, ना नहीं आ सकता है। कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं और कुछ कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर आपकी क्या राय है, उसको यहाँ पर बोलने का मौका दे दो। जब कुछ बोले तो वहां पर कैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको पूछना है। क्या वर्तमान में जो आप काम कर रहे हो, क्या आपकी उससे जरूरत पूरी हो सकती है? तो ये निगेटिव यस है, यानी नो बोलेगा, लेकिन हाँ में है नो का आंसर। जैसे नो बोले तो आप उसको तुरंत ऑफर कर दो। अगर हम आपको ऐसा एक कोई प्लान दिखाएं जिसमें ये सपने पूरे किए जा सकते हैं, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? जैसे यस बोले प्लान दिखाना शुरू कर दो। यस ना बोले तब तक प्लान नहीं दिखाना है दोस्त, वो नहीं सुनेगा। साल तक यही करते रहे, उसको आपने पूछा कि 10 साल तक अगर यही काम करते रहे जो आज कर रहे हो, तो आप कहाँ पहुंचोगे कल्पना करो। तो शायद है वो कहीं नहीं पहुंचेगा, महंगाई अगर आपने कैलकुलेशन उसको दिखा दिया। ये बातें करनी है शुरुआत में, तब आपको प्लान दिखाना है। चलिए और भी बहुत कुछ है ऐसी टेक्निक जो हम किसी और दिन आपको सिखाएंगे। डायरेक्ट काफी सेलिंग अच्छा इंडस्ट्री के प्लान। बारे में बताइए कि ये इंडस्ट्री कहाँ तक इंसान को पहुंचा सकती है। इसकी सर कोई लिमिट नहीं है, हम आपको बताएं सर जी, जो आदमी अगर अपनी जरूरत के लिए वर्क करना चाहे वो जॉब कर सकता है सर। और जिसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केट में आना है, तो जिसको सपने पूरे करने हैं वो सर डायरेक्ट सेलिंग उसको करनी चाहिए। और बिल्कुल। मेरी राय में तो सभी को करनी चाहिए। जी जी, और डायरेक्ट छोटे सेलिंग मोटे। जी सर। बहुत इजी काम है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद आज रिक्शे वाले भी 10-10 लाख पार कर चुके हैं, रिक्शे वाले। एक फेरी लगाने वाला दोस्त 1.5 करोड़ इनकम ले रहा महीने की। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं शाम को 9:30 बजे प्रोवेदा मार्केटिंग प्लान के साथ। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।